दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग झारखंड के ज्योग्राफी वाली जो सीरीज़ हमारी चल रही थी, इसमें हम लोग बात करेंगे झारखंड की जलवायु की। ठीक है, तो ये हमारा जो लेक्चर होगा वो 7 होगा। इससे पहले हमने 6 लेक्चरों में अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस किया है और उम्मीद करते हैं कि अगर आपने देखा होगा तो जो भी उससे संबंधित डाउट होगा या जो आपका रिवीजन होगा वो कंप्लीट हो चुका होगा। अब हम लोग 7वें लेक्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग बात करेंगे झारखंड की जलवायु की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे आपको रेगुलर MCQs अवेलेबल कराए जा रहे हैं। यानी इस चैनल को आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ पे आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ में आपको कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, झारखंड की जलवायु जब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग को जानना चाहिए कि जो झारखंड के जलवायु क्षेत्र है वो कितने भागों में विभाजित है। यानी जो जलवायु प्रदेश हैं वो कितने हैं, किस तरह से उनका वर्गीकरण हुआ है और वर्गीकरण किसने किया है और वर्गीकरण का आधार क्या है। तो ये सारा चीज़ हम लोग देखते हुए चलेंगे। तो देखिए, आप भारत के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो भारत का जो अधिकांश क्षेत्र है वो कैसा है, तो वो उष्णकटिबंधीय प्रदेश वाला क्षेत्र है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। अब उष्णकटिबंधीय अगर भारत का ही लगभग काफ़ी सारा एरिया है तो झारखंड भारत का ही हिस्सा है। तो आप समझ सकते हैं कि जो झारखंड का जो क्षेत्र होगा वो भी कैसा होगा, या झारखंड में भी जो प्रदेश होगा किस प्रकार का होगा, तो वो उष्णकटिबंधीय प्रकार का ही प्रदेश पाया जाएगा। इसी वजह से यहाँ की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी, तो ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु होगी। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु ये भारत के अधिकांश क्षेत्र में पाया जाता है और झारखंड में भी यही आपको देखने को मिलता है। और यहाँ पे आपको मुख्य रूप से 3 ऋतुएं देखने को मिलती हैं, जिसमें सर्दी है, गर्मी है और वर्षा है। जबकि यहाँ का जो एवरेज यानी औसत तापमान है वो आपको कितना देखने को मिलता है, तो औसत ताप आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मिलता है। लेकिन चूँकि अभी जलवायु परिवर्तन का असर दिखाई देता है, इस वजह से ये टेम्परेचर धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है। 25 डिग्री औसत यहाँ का तापमान है। अब देखिए, झारखंड की अगर जलवायु प्रदेशों की बात करें तो इस मैप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये 3 प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, 3 प्रदेशों में। तो झारखंड में कितने जलवायु प्रदेश हैं, तो 3 जलवायु प्रदेश पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी आएगा। 3 जलवायु प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं, तो देखिए, मध्य उत्तर पूर्वी पठार है, दक्षिण पूर्वी पठार है और पश्चिमी पठार है। इसको अगर मैप के जरिए देखेंगे तो आपका जो ये वाला रीजन है, यानी यहाँ तक ये जो आप देख रहे हैं, इसके बाद ये पूरा, तो ये किस में आ जाता है, तो ये मध्य उत्तर पूर्वी पठार का हिस्सा है, यानी पहला वाला। दक्षिण पूर्वी पठार देखेंगे तो ये जो आपको ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है ये क्या है, तो ये दक्षिण पूर्वी पठार है। और वही तीसरा आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यानी ये पश्चिमी पठार का हिस्सा है जो यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से अब इसमें कई बार ज़िलों से संबंधित क्वेश्चन बनता है कि जैसे आपसे पूछ दिया जाएगा कि रांची जो कि आपकी राजधानी है, यानी झारखंड की राजधानी है, तो रांची जो है ये किस जलवायु प्रदेश में आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये कहाँ आएगा, तो मध्य उत्तर पूर्वी पठार वाले प्रदेश में आएगा। कैसे, तो आप इस मैप में देख सकते हैं ये क्या है, तो ये रांची है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने ज़िले कुल हैं। तो ये पहला है साहेबगंज, ठीक है, ये दूसरा है हमारे पास गोड्डा, ये तीसरा है पाकुड़, ये चौथा है दुमका, ये 5वां है देवघर, ये 6ठा है जामताड़ा, ये 7वां है आपका गिरिडीह और ये 8वां है धनबाद। ठीक है, यहाँ पे 9 नंबर आप देख सकते हैं ये कोडरमा है। यहाँ पे 10 नंबर आपको हजारीबाग दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 11 नंबर आपको बोकारो दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 12 नंबर आपको रामगढ़ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 13 नंबर वाला जो है ये कौन सा एरिया है, तो ये हो जाता है चतरा वाला। ठीक है, तो ये अपना चतरा है 13 नंबर वाला और 14 नंबर आपका रांची है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो मध्य उत्तर पूर्वी पठार में कितने ज़िले हो जाएंगे, तो ये 14 ज़िले हो जाएंगे। ठीक है, मध्य उत्तर पूर्वी जलवायु प्रदेश में 14 ज़िले। वही आप जब दक्षिण पूर्वी पठार की बात करेंगे तो ये वाला पश्चिमी सिंहभूम हो गया, ये सरायकेला खरसावां हो गया और ये पूर्वी सिंहभूम हो गया। यानी यहाँ पर बीच वाले में आपको कितने मिल जाएंगे, तो 3 ज़िले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 3 ज़िले दिखाई दे रहे हैं दक्षिण पूर्वी पठार में। वही जब पश्चिमी पठार की बात करेंगे तो पश्चिमी पठार में कितने ज़िले दिखाई दे रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 1 नंबर गढ़वा हो गया, 2 नंबर पलामू हो गया, 3 नंबर लातेहार हो गया, 4 नंबर लोहरदग्गा हो गया,
5 नंबर आपका हो गया गुमला और 6 नंबर हो गया सिमडेगा और 7 नंबर हो गया खूंटी। तो इस प्रकार से 7 ज़िले जो हैं वो मिल रहे हैं आपको कहाँ पर, तो पश्चिमी पठार वाले जलवायु प्रदेश में। तो इस प्रकार से जब इनको आप जोड़ेंगे तो कुल ज़िले कितने हो जाएंगे, 24 ज़िले हो जाएंगे। तो यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। ये तो आपको ज़िलों से पूछा जाए, जैसे आपका दुमका क्या है, उपराजधानी है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस जलवायु प्रदेश में है, तो मध्य उत्तर पूर्वी जलवायु प्रदेश में है। उसी प्रकार से पूर्वी सिंहभूम से क्वेश्चन बन सकता है कि ये किस जलवायु प्रदेश में आता है। ठीक है, लातेहार से बन सकता है, यानी कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। और कई बार लोग कन्फ्यूज करके यहाँ से गलती भी करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि किस जलवायु प्रदेश में कौन सा ज़िला आता है। इस मैप को थोड़ा सा आप ध्यान में रखेंगे। और सबसे ज़्यादा ज़िले वाला कौन सा है, तो वो भी आपको याद रखना है, तो वो मध्य उत्तर पूर्वी पठार वाला है। जबकि सबसे कम ज़िले किस में है, ये भी क्वेश्चन बनेगा, तो ये है दक्षिण पूर्वी पठार, यानी ये वाला जो रीजन है इसमें सबसे कम ज़िले हैं, मात्र 3 ही ज़िले आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा इसकी जो भी विशेषताएं हैं उसको देखें अगर, तो जो ये मध्य उत्तर पूर्वी पठार है, यानी ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे आपको वर्षा जो है ये असमान देखने को मिलती है, असमान वितरण आपको दिखाई देगा। ऐसे झारखंड में सभी जगह लगभग वर्षा जो है असमान ही दिखाई देगा, कहीं भी ऐसा नहीं है कि समान रूप से वर्षा होती है। ठीक है, सब जगह असमान है। उसके बाद अगर आप मृदा की जल धारण क्षमता की बात करेंगे, यानी उर्वर शक्ति की बात करेंगे, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको क्या दिखाई देगी, कमज़ोर दिखाई देगी, निम्न दिखाई देगी। ठीक है, और यहाँ पर मोटी बलुई मिट्टी आपको ज़्यादा मात्रा में इस क्षेत्र में दिखाई देगी। ठीक है, तो ये बलुई मिट्टी वाला क्षेत्र है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसी प्रकार से अगर हम लोग पश्चिमी पठार की बात करें, यानी इस प्रदेश की बात करें, तो यहाँ पे भी आपको वर्षा का तो वितरण असमान ही दिखेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्षा असमान ही होगी। इसके अलावा आप देखेंगे कि मृदा की जो जल धारण क्षमता है ये क्या होगी, कम होगी। यहाँ भी कम होगी, यहाँ भी कम थी, यहाँ भी कम है। और वही जब दक्षिणी पठार में आएंगे, दक्षिण पूर्वी पठार में आएंगे, तो यहाँ पे भी वर्षा का तो असमान वितरण ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ भी वर्षा असमान है। इसके अलावा मृदा की जो जल धारण क्षमता है वो यहाँ भी कम होगी, क्योंकि ये पठारी रीजन है, तो यहाँ पे मृदा की जल धारण क्षमता मैक्सिमम कम ही दिखाई देगा। और यहाँ पे जो मृदा की उत्पादकता है वो भी काफ़ी ज़्यादा निम्न होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे उत्पादकता जो है ये भी काफ़ी निम्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि सिंहभूम वाला जो क्षेत्र है वो खनिजों के लिए प्रसिद्ध है, यानी ये बहुत ज़्यादा अभी भी प्रेजेंट में भी पठारी रीजन है। तो यहाँ पे मिट्टियों का विकास उतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं हो पाया है, इस वजह से इन मिट्टियों का उत्पादकता कम है। ज़्यादातर यहाँ से खनिज या वन उत्पाद आपको दिखाई देते हैं, लेकिन जो अनाज का उत्पादन है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है। तो यहाँ से कुछ फैक्ट्स आप समझ गए होंगे। अब हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं, और ये जो 3 प्रकार में किसने बांटा है इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं कि इसको बांटने वाला कौन है। तो ये है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान। ठीक है, जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान है उसके अनुसार ये 3 भाग में बांटा गया, प्रबंधन संस्थान द्वारा। कितने भाग में, 3 भाग में। जबकि अब सामान्यतः जब देखेंगे झारखंड के जलवायु प्रदेश तो आपको दिखाई देंगे 7 प्रमुख जलवायु प्रदेश। ठीक है, सामान्यतः जब आप देखेंगे, सामान्यतः ऐसे तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान तो 3 ही कहता है, लेकिन सामान्यतः आपको यहाँ पे 7 दिखाई देता है। तो इन 7 को हम लोग एक एक करके बात करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैप में। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं जो डेल्टा प्रकार है, इसको देखते हैं थोड़ा थोड़ा डिटेल इसके बारे में। तो देखिए, डेल्टा प्रकार के बारे में जब आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये पूर्वी संथाल परगना के रीजन में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, पहला बात तो ये है। एक सेकेंड, तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो ये पूर्वी संथाल परगना के क्षेत्र में, पहला बात। दूसरा बात जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो ये दे रहा है कि मुख्यतः जो ज़िले यहाँ पर कवर हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये आपको साहेबगंज और पाकुड़, ये 2 ज़िले मुख्य रूप से कवर इस डेल्टा प्रकार की जलवायु प्रदेश में होते हैं। और यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल में एक हवा चलती है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है, उसको बोलते हैं नॉर्वेस्टर। ठीक है, नॉर्वेस्टर। तो नॉर्वेस्टर का प्रभाव जो है इन क्षेत्रों में दिखाई देता है। ठीक है, नॉर्वेस्टर का प्रभाव जो है इन क्षेत्रों में आपको दिखाई देता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं उपमहाद्वीपीय प्रकार। तो ये जो है मध्यवर्ती क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है, मध्यवर्ती रीजन में, मध्य में है। ठीक है, उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु।
और ये ज़्यादातर आपको पूर्वी लातेहार, दक्षिणी जो चतरा वाला है, दक्षिण हजारीबाग है, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दक्षिण पश्चिम दुमका, ये सारे रीजन में ये दिखाई देता है। और यहाँ पे जो वर्षा की मात्रा है वो लगभग 130 जो सेंटीमीटर है इससे ऊपर है और 160 या 65 सेंटीमीटर के बीच में आपको दिखाई देती है। ठीक है, और तापमान में यहाँ पे थोड़ा सा कमी आपको दिखाई देता है। और इसके अलावा तापमान में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या दिखाई देगा, तो कमी दिखाई देगा, तापमान में कमी। और वर्षा आपको थोड़ा सा यहाँ पर ज़्यादा दिखाई देगा, वर्षा ज़्यादा। तो इस वजह से इसको क्या कहा गया है, उपमहाद्वीपीय प्रकार की जलवायु कह दिया गया है। ठीक है, अब बात करें हम लोग अगला, तो अगला देखिए सागर प्रभावित है। ठीक है, सागर प्रभावित, तो ये कहाँ है, तो ये पूर्वी सिंहभूम के क्षेत्र में ज़्यादा विस्तार है इसका, पूर्वी सिंहभूम में, मैप से क्लियर भी हो रहा है। इसके अलावा सरायकेला, खरसावां, पश्चिमी सिंहभूम में भी इसका विस्तार है, जैसा कि आप मैप में देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो बारिश है वो 140 से 150 के आसपास में सेंटीमीटर ये होता है। और नॉर्वेस्टर के प्रभाव में ये भी, यानी बंगाल से सटा हुआ जो भी रीजन है वहाँ पे आप समझ जाइए कि नॉर्वेस्टर का प्रभाव, यानी जो पश्चिम बंगाल में हवा चलती है, इसका प्रभाव तो होगा ही होगा। ठीक है, और यहाँ पे होता क्या है कि अब ये वाला जो रीजन है, यानी झारखंड का जो पूर्वी वाला हिस्सा है, और ज़्यादातर ये हिस्सा आप देखेंगे तो ये क्या है कि बंगाल की खाड़ी से काफ़ी नज़दीक है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी से नज़दीक होने के कारण यहाँ पे जो चक्रवात उठते हैं उनका प्रभाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दिखाई देता है। इसी वजह से इसको सागर प्रभावित प्रकार कह दिया जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि बंगाल की खाड़ी से जो भी चक्रवात उठता है उसका प्रभाव इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। यानी यहाँ पर समय समय में आपको क्या होगा, तो आपको वर्षा देखने को मिलेगा चक्रवात की वजह से। इसके अलावा तड़ित झांझा वगैरह देखने को मिलेगा, तड़ित झांझा। ठीक है, बिजली गिरने की घटनाएं जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर होती रहती, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग बात करते हैं आर्द्र वर्षा प्रकार की। तो आर्द्र वर्षा प्रकार आप देख रहे हैं कि ये पश्चिमी सिंहभूम का थोड़ा सा रीजन है। ठीक है, इसके अलावा सिमडेगा है, इन क्षेत्रों में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, सिमडेगा और पश्चिमी सिंहभूम का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो ये दोनों ही प्रभावित है किससे, तो आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु से। और यहाँ पे बारिश 150 सेंटीमीटर से थोड़ा अधिक आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे मानसून की दोनों ही शाखाओं से बारिश होती है, मानसून की दोनों शाखा से। इसी वजह से आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है। ठीक है, यानी जो अरब सागर की खाड़ी से जो शाखा आती है वहाँ से भी बारिश होता है, और जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से जो बारिश होती है वहाँ से भी यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। इसीलिए इसको आर्द्र वर्षा प्रकार की जलवायु कह दिया जाता है। वहीं पे अगर हम लोग आगे बात करें तो ये देखिए महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु को पहले देखते हैं। तो महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु आपको उत्तर और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में आपको दिखाई दे रहा है, उत्तर और उत्तर पश्चिमी। और यहाँ पे इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको कि यहाँ पे जो मुख्यतः ज़िले हैं उसमें कौन कौन से हैं, तो पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, यानी संथाल परगना का जो पश्चिमी भाग है वो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ बारिश की मात्रा काफ़ी कम है, यानी 114 से लेके 128 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ पे बारिश होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये जो रीजन है ये काफ़ी ज़्यादा ऊंचा रीजन है, पहाड़ी वाला रीजन है। ठीक है, और पठार वाला रीजन है, इस वजह से इस क्षेत्र में बारिश उतना ज़्यादा मात्रा में नहीं पहुँच पाता है। ठीक है, जो भी बारिश है वो इसी साइड में, यानी झारखंड के दक्षिणी हिस्से में आप देख रहे हैं कि बारिश की मात्रा ज़्यादा है, जबकि इधर उत्तरी हिस्से में बारिश की मात्रा वो काफ़ी कम है। ठीक है, दक्षिण और पूरब के हिस्से में बारिश की मात्रा झारखंड में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ठंडे के मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ठंडा में यहाँ पे क्या होगा, ठंडा ज़्यादा और गर्मी में गर्मी ज़्यादा, तो इस प्रकार का मौसम यहाँ पर दिखाई देता है। फिर हम लोग आते हैं शीत वर्षा प्रकार की जलवायु। ठीक है, तो शीत वर्षा प्रकार की जो जलवायु है इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये आपको पाट क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। ठीक है, पाट क्षेत्र हमने पढ़ा भी था, ये वाला जो रीजन है जहाँ पे ये कलर बना हुआ है ये पाट क्षेत्र वाला रीजन है। तो पाट क्षेत्र में दिखाई देता है, यानी रांची, हजारीबाग, यहाँ पे लोहरदग्गा और जो गुमला वाला क्षेत्र है, लोहरदग्गा प्लस गुमला, इस क्षेत्र में, और हल्का फुल्का लातेहार वाले क्षेत्र में आपको इस प्रकार की जलवायु दिखाई देती है, शीत वर्षा प्रकार की जलवायु। और यहाँ पर जो बारिश आप देखेंगे तो बारिश की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, यानी
शीत ऋतु में भी यहाँ पर बारिश देखने को मिलती है और करीब 200 सेंटीमीटर के आसपास बारिश यहाँ पर हो जाती है। अब शीत ऋतु में कैसे बारिश होती है, तो जो शीत ऋतु के बारे में आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा या पता भी होगा पहले से कि जब पश्चिमी विक्षोभ का जो प्रभाव है वो इन क्षेत्रों पर पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ यानी भूमध्य सागर से आर्द्र हवाएं चलती हैं जिनका असर भारत के क्षेत्रों पर भी पड़ता है। तो शीत वर्षा में जो भी वर्षा है वो मुख्यतः इसी वजह से होता है, यानी शीत ऋतु में जो भी वर्षा होता है वो मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही होता है। इसके अलावा जो लौटता हुआ मानसून है ये भी एक कारण बनता है, लेकिन ज़्यादातर पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर भारत में वर्षा आपको दिखाई देती है। तो उसी तरह से यहाँ पे झारखंड में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव इस क्षेत्र में पड़ता है और बारिश भी काफ़ी मात्रा में दिखाई दे रहा है। अब हम लोग बात करें तीव्र एवं सुखद प्रकार की जलवायु यानी बीच वाला जो रीजन है, तो तीव्र और सुखद जो है, तीव्र प्लस सुखद, ये जो जलवायु है ये मुख्यतः आपको मैप में दिखेगा। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये हजारीबाग वाला पठार वाला रीजन है, ये रांची वाला पठार है, यानी हजारीबाग और रांची के पठार के बीच में ये मिलता है। ठीक है, हजारीबाग प्लस रांची पठार। ठीक है, तो इसके बीच में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे भी बारिश की मात्रा काफ़ी अच्छा होता है, 150 सेंटीमीटर के आसपास बारिश इस क्षेत्र में होती है। ठीक है, और आप देखेंगे रांची वाची में काफ़ी मात्रा में बारिश आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस प्रकार की जलवायु जो है और कहीं भी नहीं मिलेगा, यानी रांची में अगर आप जाएंगे तो देखेंगे कि मौसम जो है हमेशा कैसा रहता है, तो सुहाना रहता है, यानी ना ज़्यादा गर्मी दिखाई देगा आपको यहाँ पे, ना ही ज़्यादा ठंडी दिखाई देगी। तो तीव्र और सुखद मौसम इसीलिए इसको कहा गया है। और ये ऊंचा भाग होने के कारण, यानी पठारी भाग होने के कारण इस तरह का मानसून यहाँ पर इस तरह का जलवायु यहाँ पर देखने को मिलता है। और ऊंचाई के कारण ही यहाँ पे आप तापमान देखेंगे कि कम होता है। ठीक है, ऊंचाई ज़्यादा है तो तापमान क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे तापमान आपको कम दिखाई देता है, और तापमान कम है तो जलवायु कैसी है, तो सुखद प्रकार की जलवायु है। और बारिश की मात्रा ऊंचाई पर है तो बारिश की मात्रा भी यहाँ पर भरपूर मात्रा में दिखाई देता है। तो इस तरह से हमने जलवायु को रिवीजन कर लिया है। अगर आपने वीडियो को कंप्लीट देखा होगा, अच्छे से देखा होगा ध्यान देकर, तो समझ में आया होगा कि कहाँ पर किस प्रकार की जलवायु है और क्या उसकी खासियत है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।